गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। इसमें प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी होंगे, आपको ट्रिक्स मिलेंगी, कुछ आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, डीपली एक्सप्लेन करेंगे और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो भी न्यू आया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और पुराने लोग प्लीज़ शेयर कर देना ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, भावुक का सही संधि विच्छेद बताओ। संधि कितने प्रकार की होती है बताना। 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। ठीक है, अब मैंने कई बार बताया आपको 3-3 पेयर वाले शब्द किस में आते हैं। 3-3 पेयर वाले शब्द आते हैं आपके किस में? अयादि में। किस में आते हैं? अयादि। तो ये संधि तो हो गई अयादि। ठीक है, मैंने बताया था आपको पवन, लिखाऊ और एक पावन। जब बड़ा आ होगा तो 2 मात्रा होंगी। इसमें एक आ होता है तो 1 मात्रा होती है। इसमें बड़ा आ है तो कितनी मात्रा होंगी? 2। तो बहुधन उक, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट स्त्रीलिंग शब्द बताना है इसमें से। नगर अच्छा है, सोमवार अच्छा है, चैत्र अच्छा है, ऋतु अच्छी है। ऋतु है, और या ऐसे कहो अच्छी ऋतु, अच्छी ऋतुएँ होती है ना, आती हैं, ऋतु आती है, ऐसे भी कर लो, आंसर हो जाएगा सी। 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हिंदी में, और संस्कृत में 3 होते हैं। वक्ता के लिए सर्वनाम के किस रूप का प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम के भेद पूछ लेता है तो 6। अब आजकल संख्या पूछने लग गया है तो इसकी होती है 11। तो आप लोग संख्या पूछेगा और सबसे पहले नंबर पे दे रखा होगा ऑप्शन 6, तो वो टिक मत करके आ जाना कहीं। भेद कौन से 6? पुरुषों का निश्चय अनिश्चय संबंध होता है, प्रश्न निज। पुरुषवाचक निश्चय अनिश्चय, संबंधवाचक प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है, याद रख लेना। तो जो वक्ता के लिए किसका करते हैं? उत्तम पुरुष का करते हैं। किसका करते हैं? उत्तम पुरुष। जो बोलता है ना वो उत्तम होता है, जो सुनता है वो मध्यम होता है, और जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो अन्य पुरुष में आता है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। स्थानवाचक, कालवाचक, सॉरी ये तो क्रिया विशेषण बता रहा था मैं। कौन कौन सा होता है? गुणवाचक, ठीक है, संख्यावाचक, सार्वनामिक और परिमाणवाचक। ये 4 प्रकार का होता है। ठीक है, तो देखो परिमाणवाचक कौन सा है इसमें? 10 रुपये संख्या है, कम रोटी, कम और ज़्यादा गिन सकते हो ये भी, कुछ आदमी ये भी गिन सकते हैं, मगर कुछ पानी पिया, पानी को गिना नहीं जा सकता, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट तोते की तरह आंख फेरना। तोते की तरह आंख फेरना इसका मतलब होता है पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। नया है बिल्कुल, मुझे भी आज पहली बार ही पढ़ा था मैंने, तो लिख लेना इसे। तो तोते की तरह आंख फेरना मतलब पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। मतलब कोई तुम्हारा दोस्त है और तुम मार्केट में जा रहे हो तो उसने तोते की तरह आंख फेर ली। क्यों फेर ली? क्योंकि तुमने उसे 1000-2000 रुपये उधार दिए थे और उसने लौटाया नहीं। ठीक है, समास का विलोम होता है व्यास। पदों की प्रधानता के आधार पर होता है समास 4 प्रकार का, अर्थ के आधार पर होता है 6 प्रकार का। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। ठीक है, अब इसमें पूछा है द्वंद्व समास कौन से में नहीं है। देखो द्वंद्व समास होता है 3 प्रकार का, इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार द्वंद्व। ठीक है, और द्वंद्व समास में कौन सा चिन्ह यूज करते हैं? बीच में हल्का सा योजक चिन्ह। तो इसमें दाल और भात, भूत और प्रेत, शुभ और अशुभ। शुभाशुभ का मतलब क्या है? शुभ और अशुभ। एकाएक का मतलब क्या है? एक और एक। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्यों? क्योंकि डी में कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। कौन सा है? अव्ययी भाव। आंसर हो जाएगा इसका डी, याद रखना। नेक्स्ट किसमें उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आपके आगे या शब्द के आदि में। ठीक है, याद रखना। संस्कृत में उपसर्ग 22, उर्दू में उपसर्ग 19, हिंदी में उपसर्ग 12। यूज कितने करते हैं 12 में से? 10। देखो औ उपसर्ग है। ठीक है, सम संकल्प में कौन सा होगा? सम बताया ना मैंने, कहीं भी अंकी बिंदी आ जाए, ये अनुस्वार आ जाए तो ये किस में बदल जाता है? माँ में बदल जाता है, बताया ना। 59 में कौन सा है? उन। तो मैंने कई बार आपसे कहा आ, अब, उप, अप, सुनि, विनिर, दुर्दोष, प्रपरा, पति, अभि, अधि, अनुश्रम, ये सब याद कर लो। और अगर बिल्कुल आपको निकालना आए तो एक ट्रिक याद कर लो। ट्रिक याद कर लो, कोई भी जो शब्द होते हैं ना, जो सीधे सीधे आप शब्द सुनते हो, जैसे अनार, या किसी लड़के या लड़की का नाम दे देगा इसमें, तो ये सीधे पूर्ण शब्द होते हैं। अनार पूरा एक शब्द है, तो इसमें कोई उपसर्ग नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट तो इसमें बताना है कि कौन सा एक सही नहीं है। जानने की इच्छा जिज्ञासा, मारने की जिघांसा। ठीक है, इसे याद रखें, जिघांसा। और जीतने या भसीभूत करने को कहते हैं जिगीषा। मगर जो खाने की इच्छा होती है ना उसे कहते हैं बुभुक्षा। बुभुक्षा, छा आएगा, सॉरी दोबारा लिखता हूँ, बुभुक्षा। खाने की इच्छा क्या होती है? बुभुक्षा। जिजीविषा क्या होती है? जीने की इच्छा। जीने की इच्छा, याद रखना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। नेक्स्ट किस वाक्य में हेतु हेतुमत भूतकाल का प्रयोग हुआ? भूतकाल कितने प्रकार का होता है? 6। एक चीज दूसरे पे डिपेंड करती है। गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, ये कौन सा है? हेतु हेतुमत
भविष्यकाल है। कौन सा? भविष्यकाल। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ये पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, कंप्लीट हो गया। तो ये होगा आपका हेतु हेतुमत भूतकाल, मतलब ऐसा अगर होता तो ऐसा होता, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, वर्षा अच्छी हुई नहीं तो फसल अच्छी हुई नहीं, इसलिए भूतकाल है। गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, ये फ्यूचर की बात कर रहा है, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो ये हो गया हेतु हेतुमत भविष्यकाल। आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? डी। नेक्स्ट। अच्छा देखो, कल एक क्वेश्चन था, उसमें जितेंद्र मैम ने करेक्ट कराया था, तो वो याद रख लेना। झूठ मत बोलो, ये क्वेश्चन था, तो मैंने इसमें बता दिया था नकारात्मक, तो इसमें क्या होगा? निषेधात्मक होगा। क्या होगा? निषेधात्मक होगा। ठीक है, याद रखना। और एक चीज़ ये कि रोजी मैम ने भी बताया था कि निषेधात्मक होगा, नकारात्मक नहीं होगा, तो इसके लिए दोनों को थैंक यू। और हिमानी मैम बहुत हर बार कमेंट करके सही बताती हैं, तो इनके लिए भी थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट। पहाड़ शब्द का कौन सा पर्यायवाची इसमें से नहीं है? पहाड़ होता है, ये नग होता है, भूधर होता है। ठीक है, देखो एक होता है अचल, एक होता है अचला। अचला तो होता है पृथ्वी का, और अचल होता है किसका? पर्वत का। ठीक है, याद रखना। अब जो आपका अमुदी है ना, ये किसका है? ये तो समुद्र का है। बताओ कैसे मैंने पहचाना? मैंने आपको बताया ना, पानी के पर्यायवाची के पीछे धी लगा देते हैं तो समुद्र के हो जाते हैं, दा लगा देते हैं तो बादल के हो जाते हैं, बताया नहीं आपको? या जा लगा देते हैं तो कमल के हो जाते हैं वो पर्यायवाची, बताया नहीं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट। शुद्ध वर्तनी बतानी है इसमें आशीर्वाद की। अब आशीर्वाद की एक क्वेश्चन नंबर 134, इसे तो जवाब देंगे आप कमेंट बॉक्स में, बाकी कुछ वर्तनी बता दे रहा हूँ। निरोग लिख लो, ठीक है, और वाल्मीकि लिख लो, ठीक है, और आप लिखना चाहो तो ज्योत्सना लिख लो, ज्योत्सना। ठीक है, आंसर इसका देना आप 134 का क्या होगा? नेक्स्ट सुनो। अच्छा, इसमें ये बताना है कि कौन से ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। ब्राह्म चिन्हों की संख्या कितनी है? 20। किसने बताई? कामता प्रसाद गुरु। इन्होंने हिंदी का एक पूर्ण विराम लिया, बाकी 19 किसके लिए? इंग्लिश के लिए। अब इसमें कौन सा नहीं हुआ है? देखो पूर्ण विराम, देखो ये लग रहा है इसमें, ठीक है, उद्धरण चिन्ह ये लग रहा, विस्मयादिबोधक देखो ये लग रहा, कहाँ है बताओ? तुम्हें दिख रहा है? बताओ, मुझे तो नहीं दिख रहा, ये दिख रहा, देखो इस साइड से लग रहा है। अब इसमें अर्धविराम का यूज नहीं हुआ। अर्धविराम कैसा लगता है? इस तरीके से लगता है। ठीक है, याद रखना। तो आंसर हो जाएगा सी, बाकी तीनों का यूज हुआ है। नेक्स्ट। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? रसों की संख्या कितनी है आपकी? बताओ। 9। तो ये है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। कामता प्रसाद गुरुजी ने कितने रस माने? 8। ये पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। ठीक है, और वात्सल्य का क्या होता है? अनुराग। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, याद रखना। और करुण का क्या होता है? शोक। आंसर ये हो जाएगा डी। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि रसराज किसे कहते हैं? तो श्रृंगार को कहते हैं, श्रृंगार रस को कहते हैं रसराज, और इसका स्थायी भाव होता है रति। अब श्रृंगार इस तरीके से ही शुद्ध लिखा जाता है, याद रखना। इस तरीके से कर दोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, इस तरीके से शुद्ध लिखा जाएगा, ठीक है, या इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट। आचरण की सभ्यता, ये निबंध किसका है? तो ये है सरदार पूर्ण सिंह का। सीधे याद रखने वाली चीज़ें, ठीक है, और बस। नेक्स्ट। ओ और औ ये किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ और औ कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं, कंठ और ओष्ठ। एक पूछता है कंठ तालव्य, तो ये कौन से हैं? ए और आई। ठीक है, ये बोले जाते हैं कंठ तालव्य से। ठीक है, याद रखना। और तालव्य से कौन से बोले जाते हैं? च वर्ग। और ई यश, ये बोले जाते हैं। नेक्स्ट। तिरस्कार, मैंने बताया ना, शा ये आ जाए तो इन्हें हटाओ और विसर्ग लगाओ, तो क्या हो जाए? त्रह, ये नहीं हुआ, ये हो जाए त्रहधनकार, तिरस्कार। नेक्स्ट। आपका बहुवचन क्या होगा? आपका बहुवचन बताना है तो आपका होगा आप लोग, और अगर पूछ ली मैं का क्या होगा तो मैं का हो जाएगा हम। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट। मृग छोना, छोना का मतलब क्या होता है? छोना का मतलब होता है बच्चा, तो मृग का बच्चा, का की के रा री रे किस में आता है बताओ? संबंध में आता है। मृग का बच्चा संप्रदान में क्या आता है? को और के लिए। ठीक है, याद रखना। करण में क्या आता है? से, और ये किसके सेंस में आता है? जुड़ाव के सेंस में। कर्म के साथ क्या आता है? को। आंसर क्या हो जाए? संबंध तत्पुरुष। मृग मतलब मृग का छोना। मृग के कोई पर्यायवाची बता पाएगा आप में से? तो आप बता पाए तो प्लीज़ बताना ही क्या होगा। नेक्स्ट। पहले तोलो फिर बोलो, मतलब सोच समझ कर बात करनी चाहिए। नेक्स्ट। मुझे आज, ये इस तरीके से लगाते हैं ना ब्राह्म चिन्ह, तो इसमें कौन सा ब्राह्म चिन्ह है? इसे कहते हैं हंस पद। देखो एक होता है इस तरीके का, इसे कहते हैं योजक। एक होता है इस तरीके का थोड़ा बड़ा, योजक से बड़ा होता है, इसे कहते हैं निर्देशक। एक होता है इस तरीके का, इसे कहते हैं विवरण। ठीक है, एक होता है इस तरीके का, इसे कहते हैं उपविराम। एक होता है इस तरीके का, इसे कहते हैं पाद चिन्ह, याद रखना। और एक होता है ये रेखांकन इस तरीके का,
पुनरुक्ति कैसे होती है, जैसे मैंने राम लिखा, इसके नीचे इस तरीके से लगा देता हूँ ना, तो ये पुनरुक्ति हो जाती है। आंसर हो जाएगा इसका हंसपद। कभी भी गलती वगैरह हो जाती है तो इस तरीके से लगा के ऊपर लिख देते हैं ना, वही होता है हंसपद। नेक्स्ट, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण। अपूर्ण भूतकाल या अपूर्ण के साथ पता है रहा आता है, हमेशा हमेशा रहा मिलेगा। अपूर्ण भूतकाल को और क्या कहते हैं, तात्कालिक। तो रहा किसमें आए, इसमें, सॉरी इसमें नहीं, इसमें बालक सो रहा था। अगर ये पूछ ले ये कौन सा है, सकर्मक है, अकर्मक है, अकर्मक है। कौन सा है, अकर्मक क्रिया। बताओ, सोना अकर्मक क्रिया है, स्वाभाविक क्रिया है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, मृग मगरमच्छ, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, इसका होता है मादा मगरमच्छ। याद रखना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर देते हैं। नेक्स्ट, इसमें से बताना है कि कौन सा गलत है। देखो, वह कॉलेज से आकर सो गया, एक काम खत्म हुआ, पहले कॉलेज से आया फिर सो गया, तो ये पूर्वकालिक सही है। उसने आम खाया, उसने क्या खाया, आम खाया, तो इसमें कर्म है, सही है। मोर नाचता है, क्या नाचता है और किसको नाचता है, आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो ये अकर्मक है, सही बात है। वह चतुर निकला, क्या निकला, चतुर निकला, किसको निकला, आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये सकर्मक नहीं होगा, ये भी क्या होगा, अकर्मक होगा। क्या हो जाएगा, अकर्मक। तो आंसर कौन सा गलत है इसमें, ए गलत है। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि दोहा कैसा छंद है। छंद शास्त्र के जनक किसको कहते हैं, पिंगल को कहते हैं। तो दोहा है अर्धमात्रिक छंद। कैसे, 13 11 13 11। अब देखो ये आदि आदि हो गई, तो इसमें अर्ध अर्ध पूरा अर्ध होती है, अर्ध इधर होता है, इस तरीके से होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अर्धमात्रिक। और दोहा का उल्टा पूछा जाता है, क्या होता है, सोठा। इसमें कितनी मात्रा होती है, 11 13 11 13, ठीक है। अच्छा और बताऊँ, सममात्रिक कौन सा होता है, सममात्रिक होता है, लिख लो एक, 4 गीत हरे गीतिका, मतलब चौपाई, चौपाई में 16 मात्रा, गीत, गीत में 24 मात्रा, नहीं रोक लो, दोबारा बताता हूँ। 4 गीत हरे गीतिका, चौपाई, चौपाई में 16 मात्रा होती हैं, रोला, छोड़ो अभी कन्फ्यूजन हो रहा है, इतना याद रखना। दोहा का आंसर हो जाएगा इसका अर्ध सममात्रिक है, और दोहा का उल्टा क्या होता है, सोठा होता है, ठीक है। सोठा में क्या होता है, 11 13 मात्रा होती है, 11 13 11, इतना याद रख लो, बाद में बता देंगे वो किसी दिन, ठीक है। आज़ादी शब्द में कौन से गण है, इसका एक पूरा सूत्र होता है, वो लिख लो, य माता राज भान सलगा, ठीक है। आज़ादी 2 2 2, कहाँ आ रही हैं, 2 2 2, ये आ रही, तो इसमें हो जाएगा मगड़, जहाँ से स्टार्ट हो ना उसे पकड़ लो, मगड़ हो जाएगा इसमें, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अब देखो करंट अफेयर क्वेश्चन आ गए, तो देखो इसमें क्या है कि UNGA ने भारत की पहल पे, कोई काम भारत की पहल पे होता है ना, तो याद रखना चाहिए। मोटे अनाज को किस वर्ष का घोषित किया गया, तो ये 2023 को। और 2023 में क्या होना है, हॉकी का वर्ल्ड कप होना है, 2023 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप होना है, और 2023 में क्या है, रेलवे विद्युतीकृत हो जाएगा पूरा, ठीक है, याद रखना। और मोटे अनाज में क्या आता है, ज्वार और बाजरा, और बाजरा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये पूछा जाता है, तो ये होता है राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान क्षेत्रफल के नंबर पे, क्षेत्रफल के उसमें पहले नंबर पे, और वैसे जनसंख्या में 7वें नंबर पे। क्षेत्रफल किसका है, इसका 10% है, इसे इतना भी याद रखना। और मोटे अनाज के फ़ायदा क्या है, ये सूखा रोग, मतलब जहाँ कम होती है ना बारिश वगैरह, वहाँ पे भी हो जाता है ये अनाज, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट, देखो T20 में ना लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए। सबसे पहले किसने लगाए थे, युवराज ने लगाए थे। किसने, युवराज ने, पहली बार अपने इंडिया के। अब ये दूसरी बार लगे तो कैरोन पोलार्ड ने लगाई, आंसर याद रखना। नेक्स्ट, देखो हाल ही में ना एक जारी हुआ है स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें रैंक कौन सी है इंडिया की रैंक है 83, ठीक है, याद रखना। और भ्रष्टाचार सूचकांक में कितनी थी, 86, ठीक है, इसे भी याद रखना। नेक्स्ट, हाल ही में मोहन कृष्णा को क्या दिया गया, बिहारी पुरस्कार दिया गया, ये किसके लिए दिया गया, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए, याद रखना। नेक्स्ट, देखो किस राज्य में उदयपुर विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई है, ये हुई त्रिपुरा में। त्रिपुरा का एक त्यौहार है, बहुत पूछा जाता है, खर्ची पूजा। हद से ज़्यादा स्टैटिक में रिपीट होता है, स्टैटिक में इतना गंदे तरीके से आता है ना क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा, खर्ची पूजा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। बाकी कोई डाउट आया हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं बता दूंगा आपको। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।